किसी दुकान वालों ने, कंपनी वालों से भी हम मिले हैं, लेकिन ना किसी कंपनी वाले ने हमें बताया कि ये मोथा घास को जड़ से खत्म कर देगी। बताइए, देखिए तभी मैं कहता हूं, मैं फील्ड पे और ग्राउंड पे किसान भाइयों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, जिससे नया नया ज्ञान सीखने को मिलता है हमारे किसान भाइयों से, और उनका अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमें देखने या सीखने को मिलता है। तो जैसे कि ये जड़ इस तरीके से तक बिल्कुल जड़, इसकी गांठ बोलते हैं इसको, गांठ, ये देखिए गांठ भी टूट रही है। ये सब इसी तरह से भूस दिए हैं मोथा के। ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे और भी दिख जाएंगे। मैं दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में 100% मोथा घास को किस तरीके से खत्म करें, और वो भी हमारे किसान भाइयों ने इस पे सक्सेस पा ली गई है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि मोथा घास हमारे धान की खेती में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है। अब इसका भी सटीक समाधान आ चुका है, वो भी नॉर्मल तरीके से किसान भाइयों ने खत्म किया है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, और काफी लंबे समय तक भी मोथा आपकी खेत में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, हमारे साथ किसान भाई हैं जो कि काफी जागरूक हैं और धान की खेती में लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी गौर साहब, नमस्कार। तो सबसे पहले भाई साहब आप ये एक बात बताइए कि हमारे किसान भाई खरपतवार तो काफी और होते हैं, जैसे समा है या और भी हैं, उनको तो लगभग लोग खत्म कर लेते हैं नॉमिनो गोल्ड से। हाँ। लेकिन बात आती है मोथा घास की। मोथा घास पे हमारे किसान भाई थोड़े से परेशान दिखते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई साहब हमने भी मोथा घास को पूरी तरह खत्म किया है। हाँ। तो वो किस तरीके से खत्म किया, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, और कौन कौन सी धान में खत्म कर सकते हैं या सभी में कर सकते हैं? देखिए, ये मोथा घास जो है एक इस तरह की घास है कि ये पूरे धान की फसल को, क्या कोई भी फसल हो उसको ये पूरी तरह से खा जाती है। मतलब कोई भी फसल हो, कोई भी फसल हो, जिस खेत में ये मोथा घास एक तरफ से अगर हो गई तो वो पूरी फसल को बर्बाद ही कर देती है। फिर फसल उसको जो है फसल को ये होने नहीं देता है ठीक तरह से। अब किसान भाई तो ये कहते हैं कि मोथा घास अमर घास है, ये मरती नहीं है। इसके गौर साहब कई तरीके हैं मारने के जी। जैसे कि अगर आपका उधर अप्रैल के महीने में अगर आपके खेत जैसे खाली हो गई, गर्मी पड़ती है, तो या तो आप अपने खेत की बार बार हफ्ते में गहरी जुताई करते रहें। जी। गहरी जुताई से क्या फायदा है? गहरी जुताई से ये फायदा है कि इसकी ये गांठें होती हैं मोथा घास की, जी, ये वाली जी, तो ये जुताई से ऊपर आ जाती हैं। भाई कैमरामैन से बोलूंगा पहले गांठ दिखाइए हमारे किसान भाइयों को। ये जो गांठ होती हैं, ये गहरी जुताई से ये ऊपर आ जाती है। ये गहरी जुताई से उखड़ के जो है ऊपर आ जाती हैं। तो जैसे गर्मी जब पड़ती है और खेत सूखते हैं तो उसके साथ ये सूख जाती है, यानी गांठ पूरी तरह सूख जाती है। गांठ ये पूरी तरह से सूख जाती है। ये तो नेचुरल तरीका है। ये तो नेचुरल तरीका है जी। हाँ। अब अगर हमारे धान में हमने रोपाई कर दी, अब हो गया तो क्या करें? अब हो गया है तो इसके लिए एक तरीका और है कि आप अपने खेत में एक दवा आती है बायर की, जो है ट्राइफामोन 20% और इथॉक्सी सल्फ्यूरान 10%। जी हाँ। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक बार वो दवाई दिखाना चाहूंगा, तब मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, दवाई अगर आपके पास कोई रेपर पड़ा हो तो शायद होगा, कहीं पड़ा हो, ये पड़ा इधर है। चलो रेपर लेके आओ। जब तक मैं अपने किसान भाइयों को दिखा देता हूँ मोथा घास किस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जब तक आप रेपर लेके आइए, हम तो डायरेक्ट खेतों पे चर्चा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इनके खेत में काफी मोथा घास है। ये देखिए, ये सब इनके में तो इन्होंने लगाया है। तो भाई साहब रेपर लेके आ रहे हैं, इनसे जानकारी करते हैं। ये देखिए, ये इसका ये पड़ा है यहाँ, तो ये रेपर है। ये है दोस्तों बायर का काउंसिल एक्टिव आती है ये। जी। तो ये काउंसिल एक्टिव में मतलब आपने टेक्निकल क्या बताया था जी? इसमें वो ट्राइफामोन 20% और इथॉक्सी सल्फ्यूरान 10%। अच्छा, तो इसकी डोज क्या रहती है? इसकी डोज ये 90 ग्राम का पैकेट है। एक पैकेट है इसका 90 ग्राम का पैकेट। हम इसको 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं। 1 एकड़ में 90 ग्राम इसको लगाते हो? पानी लगभग कितना लेते हो? पानी वही ये 25 लीटर पेट्रोल वाली पंप है हमारे पास, तो उसको करीब 5 टंकी लगभग 125 लीटर पानी। हाँ, 125 लीटर पानी। 125 लीटर पानी में आप 90 ग्राम काउंसिल एक्टिव को इस खेत में मतलब छिड़काव कर देते हो? हाँ, स्प्रे कर देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो लगभग स्प्रे करने का सही तरीका या सही समय क्या है हमारे किसान भाई धान में, कब करें? ये मोथा घास को काउंसिल एक्टिव तो ये कितना भी बड़ा हो, जब भी मार देती है, चाहे ये एक बिलान का क्यों ना हो, जब भी मार देगी। बशर्ते अगर तुम इसको लगाने में लेट हो जाओगे तो जो और जो घास खरपतवार इसमें जो उगते हैं धान में, फिर उन पे ये जो है काम नहीं करेगी। हाँ, तो अच्छा, इसका मतलब आपने अभी ये शब्द बोला है कि अगर इसमें मोथा कितना बड़ा हो जाए उसको तो मार देगी। जी। तो आप इसलिए छोटे पे यूज करते हो जिससे और घास
कंट्रोल हो जाए। हाँ, और भी घास कंट्रोल हो जाए। क्या ये और घासों को भी कंट्रोल कर लेती ये है? पूरी घास जो भी जितने प्रकार की घासें आपके खेत में, ये सबको कंट्रोल करती है। लेकिन हम केवल सोच रहे थे कि हम मोथा घास के बारे में बता रहे हैं, ये सभी को खत्म कर रही है। नहीं, मोथा घास की तो ये जैसे दुकान वाले देते हैं ना इस दवा को, काउंसिल एक्टिव को, तो वो ये बताते ही नहीं है कि ये मोथा घास का जो है सटीक तरीका है, ये उनको नहीं पता। हो सकता है इन कंपनी वालों को भी नहीं पता हो कि ये जो है हमारी ये दवा मोथा घास की जड़ को भी खत्म कर रही है। यानी ये दुकान वाले इस बारे में नहीं बताते कि ये मोथा के लिए किसी ने नहीं बताया है अच्छा इसके बारे में कि ये मोथा घास को जड़ से खत्म करती है। आप लाते हो और घास को मारने के लिए। हाँ, और आपने पहली साल ट्रायल किया कि मोथा भी खत्म कर दिया। मोथा भी खत्म तब से आप मोथा वाले खेतों में ज्यादा लगा रहे हैं। हाँ जी, फिर तो हम इसी को लगाते हैं। इसी को लगाते हैं। तो भैया ऐसा है ना कि दुकान वाले या कुछ कंपनी वाले को आप कह रहे हो नहीं पता है, ये तो अजीब ही बात है। कंपनी वालों को क्यों नहीं पता होगी? आप किसान कह रहे हैं हो सकता है पता है, उनको नहीं पता है, लेकिन हमें कभी नहीं बताया गया। ना दुकान वालों ने ना दुकान वालों ने, कंपनी वालों से भी हम मिले हैं, लेकिन ना किसी कंपनी वाले ने हमें बताया कि ये मोथा घास को जड़ से खत्म कर देगी। बताइए, देखिए तभी मैं कहता हूं, मैं फील्ड पे और ग्राउंड पे किसान भाइयों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, जिससे नया नया ज्ञान सीखने को मिलता है हमारे किसान भाइयों से, और उनका अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमें देखने या सीखने को मिलता है। तो जैसे कि ये बता रहे हैं, इन्होंने मोथा घास के साथ साथ और भी इसमें खरपतवार हैं, वो भी इसमें खत्म किए हैं या उनको भी ये दवाई मार रही है। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं। हाँ जी, तो पूरा काम तो हमको प्रेटिला क्लोर लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, प्रेटिला क्लोर और भी कई बूटा क्लोर वगैरह जो आ रही है, उनको लगाने की हम नहीं लगाते, जरूरत नहीं है उनको जरूरत। अगर किसी के में मोथा नहीं है और घास है तो वो नोमिनो गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो नोमिनो गोल्ड भी यूज कर सकते। तो आपने इसकी डोज बता दी, इसमें कितना पानी लिया ये बता दिया। अब मुझे एक बार बताइए, आप ये कह रहे हो कि इसको लगभग कितने दिन पे लगाना सबसे बेस्ट रहता है? जी गौर साहब, ऐसा है, इसका जो सही तरीका है, जैसे हम जो लगाते हैं, हम इसको जैसे पहली बार हमने धान रुपाई कर दी और खेत में हमारे में पानी होता है, हमारा पानी जैसे ही वो सूख जाता है 3 से 4 दिन में और खेत चलने लायक हो जाता है, तो हम इसकी स्प्रे कर देते हैं। जैसे कि अभी हम जो खड़े हैं इस खेत में हम चल पा रहे हैं, कोई भी आपको पानी नहीं दिखेगा और हमें घास या मोथा दिख रही है, वो इन्होंने स्प्रे कर दिया। अभी कितने दिन हुए इसको? करीब मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए। तो 10-12 दिन में आपने, इसका मतलब है आपने ये धान लगभग 5-6-7 दिन का ही धान होगा तभी कर दिया? नहीं, ये हमारी लेट लगी है। असल में ऐसा है, धान रुपाई के बाद हमारे यहाँ बरसात होती रही है, तो खेतों में पानी भरा हुआ था पूरे में, तो हमने इंतजार किया कि बारिश जो है बंद हो जाए, पानी सूख जाए जब लगाएं, लेकिन फिर भी हमारा पानी नहीं सूखा। तो ये इस वाली पट्टी में करीब ये 17-18 बीघा है, तो इसमें तो हमारा पानी सूख गया, तो इसमें तो हमने ये सूखे में लगा दी। उधर वाली पट्टी में 20 बीघा में हमारा पानी था, फिर हमने छोड़ा उसको भी नहीं, उसमें भी लगा दी। उसमें भी रिजल्ट आ रहे हैं? उसमें भी पूरा जैसा ये है ऐसा ही वो है, पानी वाला। हल्का पानी वाले में भी मार रही है? हाँ, उसमें नहीं, पानी ठीक था, उसमें 3 से 4 इंची पानी था, उसमें भी हमने लगवा दी थी, उसमें भी पूरा रिजल्ट जैसा इसमें आया है ऐसा ही उसमें आया है। तो दोस्तों, अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हमने स्प्रे कर दी खरपतवार की और लगभग 1 हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गए। अब बात आती है इसमें पानी कितने दिन बाद देना है, पहली बात। दूसरी बात आती है कि इसमें जो खरपतवार हमारा खत्म हुआ है या मोथा हमने जो मारने की दवाई जो लगाई है, उस दवाई ने कितना असर किया है और हम कैसे पहचाने कि ये हमारा खरपतवार खत्म हो चुका है? तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप पानी कितने दिन पे दोगे? पानी इस वाली दवा को लगाने के करीब 25 से 30 घंटे बाद पानी लग जाना चाहिए। लग जाना चाहिए, जो कि ये पानी में घुल के पूरी जो जमीन में भी फैल जाए, जो अंदर तक जड़ें हैं इसकी, उन तक इसका जो दवा का असर उस पर पहुंच। अब मुझे आप एक बार बताइए कि इस खेत में आपने जो 8 से 10 दिन हो गए, कुछ मोथा घास अभी भी मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं नहीं, तो आप ये बताइए कि जो आपने दवाई लगाई है मोथा घास जो खत्म हो गया, उसको हम कैसे पहचाने कि ये खत्म हो चुका है? देखिए, ये थोड़ा कैमरामैन से बोलूंगा, थोड़ा आगे आइए आप। ये आपका बिल्कुल पीला पड़ गया जी, तो इसका मतलब है इस पे असर है, ये पूरी तरह से मरी है। ये देखिए, इसमें एक आप चीज देखोगे, ये गांठ पे से इसका पौधा पूरी तरह टूट गया, लाल हो गया है। ये कैमरामैन से बोलूंगा, इसे थोड़ा नजदीक से दिखाएं, बिल्कुल नजदीक से दिखाएं कि इस तरह का आपका मोथा पूरी तरह ये गल गया, पत्ती पूरी इसी तरह से आपकी पत्ती हो जाएंगी, ये इसी तरह से पीली सी। हाँ, उसके बाद ये जो गांठ आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लाल लाल जो दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल टूट रहा है गांठ पे से, इसका मतलब है इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं देख रहा हूँ कि इसमें देखो, जैसे ये है, हाँ, ये वाला मोथा आपके बिल्कुल ये आए बिल्कुल नए, ये नए हैं, ये इसमें 2-4-5% तक ये बाकी बच जाते हैं। जैसे किसी से यहाँ जमीन में चिकनाई बन गई तो या फिर दवाई लगाने के बाद ये निकल के आ रहे हैं जैसे ये। हाँ, नहीं, इस पे दवा नहीं पहुंची होगी इसकी गांठ तक,
जी जी तो जी, ये उस वजह से ये जर्मिनेशन हो रहा है, ये जो है करीब 4-6% इसमें रह जाएगा। हाँ, तो इतना तो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमारा कंट्रोल हो जाता है। और एक और चीज दिखाएं आपको, यहाँ पे देखिए पूरा ये मोथा के बिल्कुल गुच्छा जो होते हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल जो आप देख पा रहे हो, ये जड़ है, ये जड़ इस तरीके से तक बिल्कुल जड़, इसकी गांठ बोलते हैं इसको, गांठ, ये देखिए गांठ भी टूट रही है। ये सब इसी तरह से भूस दिए हैं मोथा के। ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे और भी दिख जाएंगे, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा नजदीक दिखाइए। अच्छा, ये देखिए पूरी तरह। अच्छा, एक बार बताइए, ये वाली जो घास इसने अभी ये पीली तो नहीं पड़ी है, लेकिन ये मुरझा क्यों रही है जी? ये ऐसा लग रहा है इसका नर्वस सिस्टम खत्म कर दिया है। हाँ जी, ये जो है, ये जो 2 से 3-4 पत्ती तक की पे तो ये पूरी तरह से असर दे देती है जी, लेकिन उससे बड़ी हो जाती है तो बड़ी घास को ये जो है आपकी बायर वाली, ये पूरी तरह से बड़ी घास को कंट्रोल नहीं कर पाती है। 2 से 4 पत्ती तक ये बिल्कुल मार लेती है जी। तो इसमें अब यूरिया कितना लग गया है? पहला यूरिया लग गया अभी? हाँ, इसमें 1 यूरिया लग गया है। अच्छा, अब दूसरा यूरिया आप दोगे? हाँ जी। तो दोस्तों, हमें इसमें मोथा घास ढूंढ रहे हैं, हालांकि हम लेट आए हैं, लगभग 10 दिन दवाई हो गए तब आए हैं, इसके तभी इसी वजह से यहाँ पे देखो मोथा घास तो आपके भी मुझे लग रहा है बहुत थी। दिखाना भाई, इसमें काफी देखो कितना मोथा था इनके में, लेकिन सब खत्म होता जा रहा है। ये देखिए, सब भुज रहा है, ये सब टूट रही है ऊपर से। ये देखिए, ये सब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है, किसान भाई इसको कई सालों से यूज कर रहे हैं। ये भी देखा है, इसकी ये गांठ होती है ना जी, ये जिस पे ज्यादा दवा पहुंच गई है वो जो है सड़ने भी लग गई, अंदर तक की गांठ भी खत्म कर देता है। जबकि गांठ खत्म हो जाए तो मोथा लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाता है, काफी टाइम के लिए वो खत्म तो हो जाए। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना, जो भी हमने आपको अनुभव बताए वो डायरेक्ट किसान भाइयों के अनुभव हमने बताए हैं। तो इसी तरह से अगर आपको डेली जानकारी चाहिए या इसी तरह से नई नई जानकारी चाहिए, जो भी आपकी फसल में दिक्कत आ रही है धान में, तो हमें कमेंट में बताइए। अगर और फसल आप कर रहे हो या बागवानी कर रहे हो या और भी फसल में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहे हो या अच्छी पैदावार ले रहे हो या अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें इस नंबर पे या इस पे हमें मैसेज डालें। इससे क्या है दोस्तों कि हम आपके पास भी वीडियो बनाने आ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसानों की सेवा में लगातार ये चैनल काम कर रहा है। रियल टेक फार्मिंग चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार, राम राम जी।